हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सो आप सब अच्छे हो। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 15. Today we discuss about some equation of motions. Different kind of equation of motions like velocity time relation, like displacement time relation, like velocity displacement time relation. Okay student, so we discuss one by one. So today's first topic, that is equation and velocity time relation. Equation and velocity time relation. So we discuss about that topic. So we start. Firstly, we consider that is the x-axis. We take the time t. That is the y-axis. We take the velocity. And the graph start. It means slope start at position A to B, and O point is called a origin. Initial velocity of body is u when t equal to 0. जब बॉडी A पॉइंट के ऊपर स्टार्ट कर रही है उस टाइम उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो OA पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू कितनी है आपके पास 0. उस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू OA आपके पास है. ठीक है, तो सपोज a body is moving along a straight line with a uniform acceleration, और कोई भी एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में आपके पास मूव कर रही है. तो वापस से यदि हम बात करें तो ये आपके पास स्लोप की लाइन है ए बी. ठीक, वी ड्रा द इमेजिन लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. इट इज मेक्स द एंगल थीटा, और ये कितना एंगल बना रहा है आपके पास, थीटा एंगल बना रहा है. इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है कि u है, जब टाइम 0 है तो u इक्वल टू OA, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू u. ओके, सो BC की यदि हम बात करते हैं तो दैट पॉइंट इज BC. दैट BC is represent a final velocity which is denoted by V. Body start from O to C, that is represented time, so T equal to OC. We calculate the slope. We know very well slope, that is tan theta. Triangle ABD. तो tan theta क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास, ट्रायंगल ABD में से, ट्रायंगल ABD से परपेंडिकुलर क्या हो गया BD. परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास BD. बेस क्या हो गया आपके पास AD. BD कितना हो गया आपके पास BC माइनस CD डिवाइड बाई AD. क्या है AD, ऐसे कैसे, सिमिलर BC माइनस CD को क्या लिख सकते हैं CD. तो वापस से यदि यहाँ पे बात करें कि हम CD को क्या लिख सकते हैं, in that case that line CD is parallel to this, CD is also equal to A, that's why we write CD minus OA divided by AD. That AD is parallel to the OC, so we also rewrite AD is also equal to OC. Further we write what is the value of BC. According to the graph, the value of BC, that is a V. तो BC को क्या लिखा V माइनस OA. आपके पास क्या था OA, that is U. OC क्या है T. We know very well the slope of velocity time graph, that is represent the acceleration. So V minus U upon T, that quantity is also called acceleration. That's why we write
tan theta, that value will be equal to A, that value will be equal to V minus U by T. Cross multiply, V equal to U plus AT. So that is the first equation of motion and relationship between velocity versus time. Okay, student. Next, we discuss next equation, that is equation for position time relation. Equation for position टाइम रिलेशन. तो हम पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में बात करते हैं. सपोज ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी यू इक्वल टू ओ ए, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम ओ सी. सिमिलर ग्राफ आपके पास सेम ग्राफ है जो हमने पहले बनाया है, उसी प्रॉपर्टी से डिस्कस करते हैं. इस ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ का जो एरिया आपके पास है, उस ग्राफ का जो एरिया आपके पास है, दैट एरिया इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा एरिया आपके पास, ओ. कौन से एरिया के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये एरिया आपके पास क्या हो गया, ओ, ए, बी और सी. ठीक है. तो इस एरिया के बारे में हमें बात करनी है कि ये एरिया कितना है, तो ये एरिया डिस्टेंस को बताएगा. इस एरिया को यदि आप देखें तो एक तो आपके पास ट्रायंगल है और दूसरा आपके पास स्क्वायर है, यानी कि रेक्टेंगल है दूसरी. तो क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी. तो यदि आप इस एरिया को देखते हैं तो ओ ए डी सी ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को यदि आप देखते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल रही है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी टी. अब यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यदि बात करें तो परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी कि बेस इंटू हाइट, तो ओ ए इंटू ए सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट. तो यहां से यदि आप ध्यान से देखें इस फिगर को, तो रेक्टेंगल के केस में तो क्या हो गया आपके पास ओ ए इंटू ओ सी, और एरिया के केस, ट्रायंगल के एरिया के केस में आपके पास फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 1/2 दैट इज बेस एंड दैट इज हाइट. सो ओ ए के आपके पास u, ए सी क्या है t प्लस 1/2. बी डी को क्या लिखा था अभी हमने, बी सी माइनस ओ ए इंटू ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी. सो u इंटू टी प्लस 1/2, बी सी माइनस ओ ए क्या है v माइनस यू, ओ सी क्या है t. सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v minus u into t. We know very well a equal to v minus u by t. So v minus u is also equal to at. So v minus u की जगह at की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बना आपके पास, यहाँ v minus u की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है at. तो क्या बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है. नेक्स्ट, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. सिमिलर सेम ग्राफ, लेकिन यहाँ पे हम एरिया इंडिविजुअल कैलकुलेट करने की बजाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यदि कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन से आपके पास, ओ ए बी सी, ये कंप्लीट एरिया आपके पास है, ये ट्रेपेजियम आपके पास है. तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड. अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है ओ ए प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी सी बी, सी बी डिवाइड बाय 2 इनटू आपके पास क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड. तो पैरेलल साइड क्या हो गया आपके पास ओ सी.
तो OA की वैल्यू क्या हो गई u, CB की वैल्यू क्या है v डिवाइड बाई 2 इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी नो वेरी वेल v इक्वल टू u प्लस AT, सो t इक्वल टू v माइनस u बाई a, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, तो क्या बना 2s, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू u प्लस v इंटू t, तो 2s इक्वल टू u प्लस v, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया v माइनस u बाई a, सो u प्लस v और v माइनस u, 2s इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई a, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 2as, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ns सेकेंड। जब n सेकेंड के अंदर पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इफ वी अज्यूम दैट particle is moving from A to B, then C. When particle at point C, it takes the time n second, and particle at point B, it takes the time n minus 1. What is the distance when the particle is going from A to C? So that distance is Sn. It means displacement travel by particle in n second. And what is the displacement travel by the particle when it is going from A to B? That is Sn minus 1. Displacement travel by particle at time n minus 1. So what is the displacement of particle in n second? That means last second. So last second means the distance of that is BC. That BC is also rewrite AC minus AB. So AC is Sn, AB is Sn minus 1. We know very well S equal to UT plus half AT square. At time T is equal to N. In that case, Sn equal to Un plus half An square. But when time is equal to n minus 1, then that equation is rewrite as n minus 1 equal to un minus 1 plus 1 by 2 a n minus 1 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं तो n को मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ un प्लस u प्लस 1 by 2 a, तो इस होल स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या करेंगे ओपन करेंगे। तो आपके पास इस इक्वेशन को यदि हम कंप्लीटली ओपन करें तो un प्लस 1 by 2 a n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 माइनस 1 by 2 a n माइनस 1 का स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। क्लियर? तो Sn की वैल्यू ये रही आपके पास, जनरली यदि सिंपल सी बात करो Sn माइनस 1 की वैल्यू ये रही, और हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकेंड कैलकुलेट करना है। तो दोनों इक्वेशंस को आप आपस में क्या कर दो माइनस कर दो। तो इन दो इक्वेशंस को यदि आप माइनस करते हो और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोसेस करते हो जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, तो जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को प्रोसेस करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा u माइनस ए बाई 2 प्लस ए एन। क्लियर? तो इस बेस के ऊपर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों इक्वेशंस को आपको माइनस करना है और आपका रिजल्ट ये आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा।